बड़े भाग्य से होता है। वही गंगा जी इनको अर्धांगिनी के रूप में प्राप्त हुई। महाराज शांतनु ने शास्त्र मर्यादा के अनुसार पाणी ग्रहण किया। कुछ समय के बाद एक पुत्र प्रकट हुआ। बड़ा महल में आनंद उत्सव मनाया जाने लगा। अभी आनंद उत्सव हो ही रहा था कि देवी गंगा जी ने उस पुत्र को लिया और चल पड़ी अपनी धारा की तरफ। और वहां जाकर कहा, अय वत्स, तुम्हें पता होना चाहिए तुम वशु हो। वशिष्ठ जी के शाप से तुम मनुष्य लोक में आए हो। मैं तुम्हें ज्यादा यहां टिकने नहीं दूंगी। जाओ तुम अपने वशु स्वरूप को प्राप्त करो। ऐसा कह के अपनी धारा में डाल दिया। तुम्हें मैं शाप से मुक्त करती हूं। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में फिर महल लौट आए। महाराज शांतनु भारी असंतुष्टता को प्राप्त हुई कि प्रथम बालक और इसने हत्या कर दी बालक की, पर कुछ बोले नहीं। दूसरा बालक हुआ, वही प्रक्रिया। 7 बालक प्रकट हुए, 7 को गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया जीवित। जब 8वां बालक गर्भ में आया, जेवी लेकर के चले। अथैनामष्टमे पुत्रे जाते प्रहसतीमिव उवाच राजा दुःखार्तः परीक्षन् पुत्रमात्मनः। जेवी चली तो महाराज शांतनु पीछे से, ये क्या तू अमंगल कर रहे, कौन है तू? ऐसी तो कोई मां नहीं देखा हमने सृष्टि में जो प्रकट होते हुए अपने बालक को नष्ट कर दे। मावधि कश्य काशित किम हिनत्सि सुतानिति पुत्रग्नि सुमहत पापम संप्राप्तम ते सुगर्हितम। अय बालकों का वध करने वाली सुंदरी, तू कौन है? किसकी कन्या है? कितनी निर्दयी हृदय की है कि प्रकट होते ही बालक को मार देती है। अय पुत्र घातिनी, अब तुझे अपना परिचय देना होगा। बड़े क्रोध से युक्त होकर मार्ग रोक लिया। कौन है तू? बड़े शांत भाव से, पुत्र काम न तेहन्मी पुत्रम पुत्रवताम वर जीर्णस्तुमम वाशोयम यथा सा समय कृतः। अय पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम मेरा परिचय नहीं जानते इसीलिए कटवचन बोल गए। पुत्रवानों में तुम महाभाग्यशाली पुत्रवान हो गए। नहीं मारूंगी इस पुत्र को क्योंकि तुमने टोक दिया, रोक दिया और मेरी शर्त भूल गए। मेरा समय समाप्त हुआ। जानते हो मुझे, मैं कौन हूं? मैं त्रिपथगामिनी भगवती गंगा हूं। कोई पुत्र घातनी या कोई पापिनी नहीं हूं।